ये ज़रा अपने बासित भैया की ज़रा बात सुनना। बासित भाई कहते हैं कि अगर हमने फैसले ना किए, अपनी बेस को इम्प्रूव ना किया, तो हम आने वाले दौर में क्वालिफाइंग राउंड्स खेलते हुए नजर आएंगे। ऑब्वियसली आईसीसी के इवेंट्स के, वर्ल्ड T20 हो गया, वर्ल्ड कप दो हो गया 50 ओवर्स का, बाकी कोई भी आईसीसी का इवेंट, तो वो कहते हैं कि हम क्वालिफाइंग राउंड्स खेलते हुए नजर आएंगे आपको, अगर हमने अपनी क्रिकेट को बेहतर ना किया, बेहतर फैसले करके। प्लस ही सेड कि हमने न्यूजीलैंड में सारी विकटें 10 की 10 वो पेसर्स को दी हैं। हम पेसर्स से आगे जा ही नहीं सके, स्पिनर्स की तरफ पहुंचे ही नहीं, पेसर्स ही हमें खा गए न्यूजीलैंड के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही है। प्लस हमारा टॉप ऑर्डर वो जल्दी आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट फिनिश हो गया है, पाकिस्तान की क्रिकेट बाबर आजम के नाम से स्टार्ट होती है, बाबर आजम के नाम पर ख़त्म हो जाती है। और मज़ेदार बात यह है कि जिसके नाम से पाकिस्तान की क्रिकेट स्टार्ट और ख़त्म हो रही है वो भी कुछ नहीं कर रहा। कैसी मज़ेदार बात है। अब करते हैं इसका पोस्टमार्टम इस स्टेटमेंट का। देर इज़ नो डाउट कि बाबर आजम इस टाइम चूँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन है, तो वो सोशल मीडिया पे उसकी फॉलोइंग भी ठीक ठाक है। इसी वजह से उस पाकिस्तान की क्रिकेट उसके नाम से शुरू होती है, उसके नाम पे दी एंड होती है। और वो भाई भी इस टाइम जो है ना, तकरीबन कोई 2-2.5 साल हो गए हैं, कोई एक सेंचुरी नहीं है उनकी किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में नहीं है। फॉर्म जो है ना वो एक और चीज़ होती है, वो किसी न किसी फॉर्मेट में कुछ ना कुछ तो हिलजुल हो जाए ना। बाबर आजम का कोई चक्कर ही कोई नहीं, तो उनकी सेंचुरी किसी एक फॉर्मेट में नहीं है, तो बाबर आजम के खुद बांधे लगे पड़े हुए हैं। वो मेरा ख्याल है कि वो शायद उस लेवल का बैट्समैन शायद था नहीं जितना समझा गया। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप किसी की क्रिकेट को एनालाइज करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। जैसे मुझे ये आइडिया हो गया कि बाबर आजम बैट्समैन अच्छा है, रन्स बना देगा, मैच विनर नहीं है, मैच आपको नहीं जिता कर दे पाएगा, ये आप मुझसे लिखवा लें। उसका है ही नहीं, उसका इतना पेंदा नहीं है। तो उससे ये कहना कि वो मैच फिनिश भी करके दे, ज्यादती है। हाँ, वो नहीं कर पाएगा, उसके अंदर है ही नहीं। वो बस आपको जो रन शंस बनाकर दे देगा, उसके इर्द गिर्द कुछ अपने रन्स खड़े करके कुछ हैंकर कर लो, तो वो एक अलग चीज़ है। वो आपके लिए मैच विनर नहीं है, मैच नहीं आपको जिता पाएगा, वो आपको मैच नहीं जिता कर दे सकता। 10 साल उसको क्रिकेट खेलते हुए हो गए हैं इंटरनेशनल, देखें उसने कितने मैच आपको जितवाए हैं, आपको पता चल जाएगा। उसने कितने आपको मैचेस जितवाए हैं इन 10 सालों में, आप काउंट कर लें, आपको पता चल जाएगा मेरी स्टेटमेंट में कितनी जान है। टैलेंट हैज़ फिनिश्ड इन पाकिस्तान, बकवास, ये झूठ है, झूठ। ये ना 2014-15 की बात है, 13-14-15, ये वो ज़माने थे, मिसबा उल हक, शाहिद अफरीदी, एक दो और नाम, वो भी उसी टाइम यही चीख रहे थे, वो पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट फिनिश हो गया है, पीछे काल पड़ गया है, माएँ बांझ हो गई हैं, क्रिकेटर्स बच्चे जम ही नहीं रही। आप ग्राउंडों में जाएं, वहाँ खाली ग्राउंड पड़े होते हैं, चार नशई अपना जिसे कहते हैं पक्का हुआ सिगरेट लेकर कश लगा कर तो हवाओं में उड़े होते हैं क्रिकेट के ग्राउंड्स के बीच पिच के ऊपर बैठ कर। कोने में किसी ने ताश निकाल कर खेली होती है, कोई लूडो लेकर आया था, कोई कैरम, वो भी यही बातें करते थे कि भैया ग्राउंड सुनसान हो गए हैं, अकेडमीज़ में कुछ नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। हुआ क्या, वो जब गए ना 2017 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, और टैलेंट ही आया था हमें जितवाने, नए लड़के आगे आए, उन्होंने आकर हमें उस टाइम पर चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी। तो अभी जो बातें हो रही हैं ना कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, मैं पहले भी नहीं मानता था, मैं अभी भी नहीं मानता। ये नहीं हो सकता पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है सरकार। सुफियान मुकीम क्या है, पाकिस्तान की टैलेंट है, खेलना शुरू हुआ, कैसी बॉलिंग कर रहा है। अरफात मिनास आपके पास बाहर बैठा हुआ है, फैसल बाहर बैठा हुआ है, अली रज़ा बाहर बैठा हुआ है फास्ट बॉलर, आपके पास महरान मुमताज़ बाहर बैठा हुआ है, आपके पास हसीबुल्ला बाहर बैठा हुआ है, आपके पास वो फाइक बट प्रॉस्पेक्ट है एक बड़ा अच्छा, आपके पास जहांजेब है कराची का लड़का, वो बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। अच्छा, आपके पास और डोमेस्टिक 8-10 तो मैंने आपको खड़े खड़े बता दिया। आप कह रहे हैं पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, इनको पॉलिश करें, यही टैलेंट है, यही आगे जाकर आपको मैचेस जितवाएंगे। ये जिन्होंने पाकिस्तान ए या शाइन्स के लिए खेला हुआ है उनको लेकर आए ना आगे, क्यों नहीं लेकर आते हैं। ये बांसुरी ना बजाया करें मेरे आगे के भाई पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। मैं ये बांसुरी पाने के ना यकीन करेंगे आपके दोनों सुराखों में दे दूंगा, कानों के कान, हाँ कानों के सुराखों में। क्या हो गया, तो मेरे सामने ना ये फार्मूला ना बोला करें प्लीज़ कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट है। दूसरा, आपने जो बात की है कि अपनी बेस इंप्रूव करें, 110% बिल्कुल ठीक बात है। डोमेस्टिक क्रिकेट पर पैसा लगाएं, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को पैसा दें, आपकी फसल ही आपकी, यानी कि बेसिकली ज़मीन ही वही है ना, टैलेंट की फसल जो आपने काटनी है वो उसी ज़मीन में बोई जाएगी।
आप उस ज़मीन को ना खाद दे रहे हैं ना पानी डाल रहे हैं और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जनाब आपको लहलाती फसल दे, आपको बंदा चपेट ना मारे और पहले उससे पहले आपके मुंह पे थूक सटे। सीधी सी बात है, ताकि चपेट ज़ोर से लगे ना। सूखी चपेट इतनी ज़ोर से नहीं लगती, थूक लगी हुई चपेट ज़्यादा ज़ोर से लगती है। तो कौन करेगा ये? मैंने करना है, मैंने करना है। मैं तो पीसीबी नहीं चला रहा ना, ये पीसीबी का काम है। जो डोमेस्टिक क्रिकेट की देखभाल कर रहे हैं उनका काम है, जो डायरेक्टर साहब है, पता नहीं कौन है, जो भी हैं, ये उनका काम है यार, मेरा नहीं है। जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा लगाओ भाई। आईपीएल से कमाते हो, ब्रॉडकास्टिंग से कमाते हो। अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है आप दुनिया के तीसरे अमीर तरीन बोर्ड हो, तो वो जो पैसा है उसका क्या करना है, किधर लगाना है वो पैसा है? पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के लिए पैसा जोड़ रहे हैं आप। आपका काम है क्रिकेट का, तो क्रिकेट पर पैसा लगाओ भाई। सिंपल इज दैट। अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट इंप्रूव करो, कोचेज अच्छे लेकर आओ, फॉरेन कोचेज को नीचे के लेवल तक रसाई दो, वो आपकी यंग लॉट तैयार करें। चलें ऊपर आप लोग कर लें, 90s के क्रिकेटर्स आपस में रल खा वंड खा, कभी कोई बैटिंग कोच बन जाए, कभी कोई बॉलिंग कोच बन जाए, कभी कोई हेड कोच बन जाए, वो आप कर लो। नीचे के लेवल तक तो किसी अच्छे कोच को रसाई दे दो ना बाहर से, कि वो आकर आपके यंग जो बच्चे हैं उनको ट्रेन करे, उनको बैटिंग प्रैक्टिस का बताए। ये जो आप कह रहे हैं कि आपकी टेक्निक का इशू है, तो भाईजान आप सीज़न न्यूजीलैंड के अंदर सीज़न का एंड चल रहा है, मुझे तो नहीं याद पड़ता आपने पहले कभी इस सीज़न में वहाँ खेला हो। आप अर्लियर सीज़न के खेलते रहे हैं, वहाँ पे स्पॉन्जी बाउंस है विकेटों में, टेनिस बॉल बाउंस है, वो ड्रॉप इन पिचेज़ हैं, तो वहाँ पर आपकी टेक्निक ने एक्सप्लॉइट होना ही था। आपको पता होना चाहिए वहाँ पे कैसे टेक्निक है। आप हार्ड हैंड से खेलने वाले हैं सारे, सॉफ्ट हैंड से खेलना कब? आपका कौन सा प्लेयर है जो सॉफ्ट हैंड से खेलता है? यूनुस खान देखा था कितने सॉफ्ट हैंड से खेलता था? वो इतने सॉफ्ट हैंड से खेलता था कि गेंद जब उसके बल्ले के ऊपर लगती थी उसका बल्ले ही मुड़ जाया करता था उसके हाथ में। वो इतने सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेलता था। तो सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेलने की टेक्निक क्यों आप लोगों ने बंद कर दी है? मैं देखता हूं कि जब आपका बैट्समैन आ रहा होता है तो उसकी ये चीज लाइन ऑफ द बॉल को कवर करे, ताकि वो बिल्कुल अपराइट उसका बल्ला इधर हो। अगर उसने गेंद छोड़नी भी हो तो वो छोड़ देना आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। यार तुम लोगों को समझाना पड़ता है ना, एक तो अब ये कोचिंग भी मुझे करनी पड़ेगी। देखो ये बैट्समैन है, ठीक है, बॉल आई, अब आपने लाइन ऑफ द बॉल को कैसे कवर करना है? आपकी जो ये चीज है ना, एज ए प्रॉपर बैट्समैन ये लाइन कवर करनी चाहिए बॉल की। उससे होगा क्या? आपका बल्ला और आपकी ग्लव बिल्कुल ये 90 डिग्री के ऊपर पीछे चले जाएंगे। अब उसका फायदा क्या है? उसका फायदा यह है कि अगर आप गेंद छोड़ना चाहते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप खेलना भी चाहें तो आपका जो पिछला जो है ना हाथ, उसमें ताकत आ जाती है और आप इजीली उस गेंद को खेल लेते हैं। ठीक हो गया? अब हमारे क्या करते हैं कि हमारे जो है ना लाइन ये आ रही है, ये इस तरफ जा रहा है, तो आपका ओपन स्टांस हो जाता है, बल्ला आपका इधर होता है। समझ रहे हो? जहां पर बल्ला यूं होना चाहिए बल्ला यूं हो जाता है, तो फिर आउटसाइड एज लगता है और स्लिप वाले कहते हैं थैंक यू वेरी मच। समझे? इस तरह समझाते हैं क्रिकेट। अबे मैं भी सीखता हूं ना लोगों से। अब मैं सीख कर तुम लोगों को अगर बता सकता हूं तो ये ग्रोसरी वाले सीख कर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। लाखों रुपए की तनख्वाहें ये खाते हैं, क्यों? रिजवान की बैटिंग टेक्निक देखिए, कितना बड़ा फ्लॉ है उसमें। बल्ला उसका बहुत बाहर होता है बॉडी से। रिजवान जब गेंद खेल रहा होता है ऐसे लगता है गिर जाएगा। नोटिस किया तुमने कितना बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है इसका? मैं तुम्हें कई दफा बता चुका हूं कि रिजवान का बल्ला बहुत बाहर होता है, बहुत बाहर, जिस्म से बहुत दूर, और वो गिर रहा होता है। रिजवान जब स्टांस लेकर खड़ा होता है तो देखा करो उसका ना ये जो उसकी जो सर है ना वो यू टिल्ट होता है, टिल्ट बाहर की तरफ। उसकी बैटिंग टेक्निक में फ्लॉज है, ये मैंने दूर करनी है, तो कराओ दूर भाई। बैटिंग कोच किस लिए है? हेड कोच किस लिए है? इतनी बुढ़े हो गए हैं क्रिकेट खेल खेल के, देख देख के। प्रवचन सुनने के लिए हमने इनको रखा हुआ है टीवी पर बैठकर। कराओ ठीक उसकी ये बैटिंग टेक्निक। और रिजवान की बैटिंग टेक्निक में फ्लॉ उसके लिए किस्मत की ना मेहरबानी भी साबित हो जाता है कई दफ़ा। उसका बल्ला आती नहीं है लाइन ऑफ द बॉल में कि कहीं लगे शगे। आपने देखा होगा रिजवान बहुत कम कॉर्ड बिहाइंड या स्लिप्स में जाता है। उसकी रीज़न ये है उसका बल्ला आती नहीं है लाइन ऑफ द बॉल। नोटिस किया कभी? ये भी नोटिस करना तुम, रिजवान का बल्ले ही नहीं आता लाइन ऑफ द बॉल, तो इस वजह से वो अक्सर कॉर्ड बिहाइंड या स्लिप्स में कैच आउट होने से बच जाता है। ये भी होता है, वो क्या करें।
टेक्निक में फ्लॉज हों तो कई दफ़ा वो फ्लॉज जो है ना वो आपके लिए बेहतरी की भी वो बन जाते हैं। तो रिजवान का एटलीस्ट इस एंगल से थोड़ी सी बेहतरी हो जाती है। तो खैर बासित भाई की बातों का मैंने तुम सबके सामने पोस्टमार्टम कर दिया है। हाय 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 क्या यार, अब साढ़े नाल ना हमारे साथ ना वो वाला काम हो रहा है कि टेस्टर देखा है जिससे बोर्ड में वो डालकर बिजली चेक करते हैं, वो देखा ही होगा तुमने टेस्टर। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि तुम वो टेस्टर डालने के लिए जब डालते हो ना स्विच में बिजली चेक करने के लिए कि करंट आ रहा है कि नहीं, वो शॉर्ट सर्किटिंग होती है, पूरे घर की वायरिंग सड़ जाती है। कभी देखा है ऐसे? मैंने 2-3 दफ़ा देखा हुआ है। हमारे साथ वो हो रहा है, हम किसी चीज़ को ठीक करने के लिए चेक करते हैं ना कि कितना ठीक करना है, और भैंस की आँख भांबड़ पक जाता है पूरी चीज़ का। तो अब ऐसे ही है, क्या करें, चल रहा है, चलने दो। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।